हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोरमा बहुत ही आसान तरीके से। ये हम बारीक कटी हुई प्याज लिए हैं, इसको भी इसी में हम डाल देंगे ऐसे ही। ये 5-6 हरी मिर्च लिए हैं, एक बारीक कटा हुआ बड़ा साइज का टमाटर लिए हैं, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। ये हमने नमक लिया है, इसको भी इसी में हम डाल देते हैं अपने स्वाद के अनुसार। ये हमारा हल्दी पाउडर है आधा चम्मच, इसको भी हम इसी में डाल देते हैं। ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच, इसको भी हम ऐड करेंगे, बाकी बाद में हम यूज करेंगे। इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे लिए हैं सरसों का तेल। सरसों के तेल में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और खाने में भी अच्छा लगता है, इसलिए हम सरसों के तेल का ही यूज कर रहे हैं। आप जो भी तेल आपको पसंद हो वो यूज कर सकते हैं। अब सारे चीज़ों को हम इसी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हम ऐसे ही अच्छी तरह से सभी को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रख देंगे ताकि हमारा सब चीज़ अच्छे से मिल जाए और स्वादिष्ट बने। अभी हमारा मिल्ट हो गया है, 10 मिनट की हम इसको रेस्ट पे रख देते हैं। तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। अब आ गए हैं हम गैस के पास, गैस को चालू कर लेते हैं। अब इसमें हम इसको रख देते हैं। अभी हमारा 10 मिनट हो चुका है। अब इसको हम अच्छी तरह से चला लेते हैं, क्योंकि तेल हमारा कच्चा है, इसलिए हम इसको अच्छे से पकाएंगे। अब इसको हम ढक देते हैं। इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि हमारा अच्छे तरह से नीचे धरे नहीं, अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए पानी कैसे छोड़ रहा है इसमें से। चिकन को कोरमा को इसी तरह हम बनाते हैं। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का, ना इसमें झंझट है ना ही कोई रिस्क है। इसको बहुत आसान तरीके से हम बनाते हैं। अब इसको हम ढक देते हैं। इसको हम देख लेते हैं, ये हमारा एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा एकदम प्याज जो है एकदम सॉफ्ट हो गई है, टमाटर भी गल गया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। मसाले का ज़्यादा यूज नहीं करेंगे हम, 2 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, ये हमारा चिकन मसाला है 1 चम्मच डालेंगे इसको। ये गरम मसाला का यूज कर रहे हैं 1 चम्मच। इसी में डालेंगे हम कसूरी लाल मिर्च आधा चम्मच के करीब। अब इसको हम अच्छे से चला लेते हैं ताकि हमारा जो कच्चापन है तेल का वो निकल जाए। इसको मिला लेते हैं अच्छे से। अब इसको हम लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि इसका जो कच्चापन है निकल जाए। अब इसको हम ढक देते हैं। अब इसको हम चला लेते हैं, देखते हैं हमारा पक गया कि नहीं। ये देखिए हमारा पक चुका है। ये देखिए इसका कलर कैसा आया है। तो हम 5 मिनट के लिए इसे ढक देते हैं और 5 मिनट पका लेते हैं अभी, ताकि हमारा और सॉफ्ट हो जाए। अभी हमारा गला नहीं है, इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं। अब हमारा 10 मिनट हो चुका है। अब इसको हम देख लेते हैं ये हमारा कैसा तैयार हुआ है। ये देखिए इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए इसका ग्रेवी भी कैसी बनी है। आप भी बना करके ऐसे ही ट्राई कीजिए,
बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। ये देखिए, खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये देखिए, इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। आपको पानी खाना पसंद हो तो आप पानी डाल दीजिएगा। हम पानी नहीं डालेंगे इसमें, रोटी चावल के साथ शेयर कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा बन के रेडी है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए और ढक देते हैं। ये हमारा 2 मिनट हो चुका है। अब इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए, एकदम बन के तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई धनिया जो हमने काट करके रखी है। थोड़ा सा डालेंगे कसूरी मेथी जो हमने रोस्ट करके रखा है। अब इसको हम चला लेते हैं ताकि धनिया की खुशबू अच्छे से धनिया हमारा मेल्ट हो जाए। ये देखिए, हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे। ये देखिए, अब हमारा बन के रेडी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब बारी है शेयर करने की। ये देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और सपोर्ट करें और कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, कमेंट में बताएं। ये देखिए, हमारा एकदम परफेक्ट बन के तैयार है।